आगे बढ़ते हैं और अब जरा एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर JERC के हवाले से, यानी मजीद तरक्याती मंसूबे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो पाइपलाइन में है, लेकिन मंसूबों को कैसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा ये एक बड़ी बात है। यूनियन टेरिटरी के अंदर JERC का मुख्तलिफ मंसूबों का या जो इस वक्त प्रोजेक्ट उसकी तरफ से शुरू किए जाने हैं, बिलखुसूस जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं पूरी यूटी के अंदर, उनको लेकर नया प्लान बनाया गया है और इस प्लान के मुताबिक तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर कर दी गई है। यानी मंसूबे पर 100 करोड़ रुपए कम से कम ये जो खर्च होने हैं उसकी हद जो अब तक मुकर्रर नहीं की गई थी वो अब तक JERC की तरफ से फिक्स कर दी गई है। मकसद यह है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको रागिब किया जा सके, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा कर सके और ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी JERC जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर कम से कम एक मंसूबा अगर बनता है तो 100 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर करने का फैसला लिया गया है। और इतना ही नहीं, जो वोल्टेज लेवल है या फिर सरकार के थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग है उस पर भी फोकस कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से रखा गया है। मकसद यह है कि ई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, सरमायाकारी बढ़े। वो तमाम लोग जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ हिस्सों से है, चाहे वो मुल्की है गैर मुल्की हैं, वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आए, इन प्रोजेक्ट्स में अपना वो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो है यूटी लेवल पर वो इनमें ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए अपना कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंट्रा स्टेट या यूटी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो एक उसका बड़ा शेयर है ट्रांसमिशन सेक्टर में पूरे मुल्क के अंदर, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो है ये आज के वक्त में जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऊपर किसी भी तरीके से इक्तिसादी तौर पर या मुआशी तौर पर उस पर इस वक्त बर्डन पड़ रहा है या इजाफी बोझ है तो उसको कम करने में बहुत हद तक मदद करेगा। सरकार मानती है या कंसर्न अथॉरिटी मानती है कि इस मंसूबे से उन चीजों में बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। आज के वक्त में इंट्रा स्टेट और यूटी ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि सीधे तौर पर सार्फिन को फायदा भी पहुंचाना नंबर 1, दूसरा उन तमाम लोगों को रागिब करना इन्वेस्टमेंट के लिए जो अभी तक किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म या उनके लिए प्लान सही होना, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन ट्रांसमिशन प्रोजेक्टों का हिस्सा बने, पैसा खर्च करें, ये भी एक मकसद है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों के अंदर मौजूदा वक्त में कई ऐसे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं जो काम चल रहे हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन एवरेज साइज जो है वो अब तक नहीं था। उसको मद्देनजर रखते हुए मंसूबों के लिए 100 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर कर दी गई है ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से, जो अब तक आपके सामने नहीं थी। 28 करोड़ से 47 करोड़ तक कश्मीर सूबे के अंदर, जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों की जब बात हो रही है तो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट तकरीबन जो रेंज इसकी थी वो 28 से 47 करोड़ रुपए की थी, जबकि कश्मीर के अंदर 56 से 125 करोड़ रुपए की। तो अब एक तरह से फिक्स कर दिया गया है कि 100 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर होगी एक ट्रांसमिशन मंसूबे के लिए, लेकिन मकसद ये भी है कि सार्फिन को भी फायदा हो, हुकूमत के इदारों पर जो इजाफी बोझ है उसको भी कम किया जा सके, और इतना ही नहीं, जो निजी प्लेयर्स हैं मुल्की या बैरूनी मुल्की जो अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं तो उनको भी इस नए प्लान में शामिल करके इसका हिस्सा बनाया जाए। ये बता रहे हैं कि जनाब बिजली शोबे के अंदर सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए एक जामिया तरतीब शुदा प्लान एक तरतीब दिया गया है जी, और उस प्लान पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। और जब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे अभी आसिफ आपको बता रहा था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर प्रोजेक्टों पर कितना वक्त लगता है, किस तरीके से काम मुकम्मल होगा, इस पर अपनी अपनी आरा होती है। और टेक्निकल कमेटी ने यह कहा कि अगर हमने एवरेज में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो जम्मू सूबे के अंदर है उस पर 28 करोड़ से 47 करोड़ रुपए तक का लागत आ सकती है, लेकिन अगर हमने यही प्रोजेक्ट कश्मीर के अंदर करना है तो 56 करोड़ से 125 करोड़ तक भी जा सकता है। अब इसके पीछे 2-3 बड़ी वजूहत है। एक कि हम इंटायरली टेल एंड पर कश्मीर है, ट्रेन का भी आना जाना नहीं है, हैवी इक्विपमेंट्स दीगर इक्विपमेंट्स आना वहाँ पर टाइम लगता है और बाई रोड वो जाना पड़ता है, एक तो वो भी है। दूसरा, जो टेक्निकलिटीज़ जम्मू के अंदर अवेलेबल है शायद वो भी श्रीनगर के अंदर नहीं है, वो भी एक बड़ी वजह है। तो इस तरीके से फिर वर्किंग सीजन एक बड़ा मैटर करता है कि वर्किंग सीजन आपके पास कश्मीर के अंदर कितना है, जम्मू के अंदर है कितना, उससे वेरी होता है हर एक प्रोजेक्ट। लेकिन फिलहाल एक टेंटेटिवली खाका खींचा गया है बिजली महकमे की तरफ से, और ये साफ कर दिया गया है कि ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है कि उन्होंने ये साफ फैसला किया कि तकरीबन फिलहाल पहले मरहले पर तकरीबन 100 करोड़ रुपया
جو ڈیولپمنٹ پر ہوگا، ٹرانسمیشن پروجیکٹس کے حوالے سے ہوگا، اس پر کام ہم ہاتھ میں لیں گے اور یہ ساری سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی پرائیویٹ پلیئرز کی طرف سے، اور سرکار یہ پیسہ جو انہیں پاور سیکٹر میں خرچ کرنا تھا یہ وہ اٹھا کر دیگر فلاحی اسکیموں میں استعمال کریں گے تاکہ عوام کو وہاں پر اور زیادہ راحت مل سکے۔ تاہم اب دیکھنا ہوگا کب تک یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا اور کب یہ سرمایہ کاری کا ونڈو